भारतीय सेना की बहादुरी के किस्से जितने रोंगटे खड़े करने वाले होते हैं, उतने ही दिलचस्प भी। इस देश की मिट्टी में कई ऐसे सूरवीर हुए हैं जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन आज भी कई भारतीय सैनिक शहीद होने के बाद इस देश की रक्षा कर रहे हैं। उनकी याद में मंदिर तक बनवाए गए हैं। पेश है ऐसे ही सूरवीर की गाथा जो मरकर भी जिंदा है। जसवंत सिंह रावत का नाम आपने खूब सुना होगा। उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के तवांग की नूरा रंग की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने अकेले दम पर चीनी सेना को टक्कर दी थी और फिर शहीद हो गए। कहा जाता है कि चीनी सैनिक उनके सिर को काट कर ले गए। युद्ध के बाद चीनी सेना ने उनका सिर लौटा दिया। जसवंत सिंह की याद में एक मंदिर भी बनाया गया है, जिसमें उनसे जुड़ी चीज़ों को आज भी सुरक्षित रखा गया है। 5 सैनिक उनके कमरे की देखरेख करते हैं और बिस्तर लगाने से लेकर खाना पीना नियमित रूप से वहां रखते हैं। सेना के जवानों का मानना है कि अब भी जसवंत सिंह की आत्मा चौकी की रक्षा करती है। अगर कोई सैनिक ड्यूटी के दौरान सो जाता है तो वह उनको जगा देते हैं। उन्हें अभी भी प्रमोशन और छुट्टियां मिलती हैं। बाबा हरभजन सिंह के कारनामे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। भारतीय सेना के इस जाबाज सैनिक को नथुल्ला का हीरो के नाम से भी जाना जाता है। सैनिकों ने उनकी याद में एक मंदिर भी बनवाया। भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के पद पर तैनात हरभजन एक बार जब अपने काफिले के साथ जा रहे थे तो दुर्घटनावश वह रास्ते में एक नाले में गिर गए। बाद में न तो उनका शव मिला और ना ही कोई जानकारी, पर बाद में हरभजन ने अपने दोस्तों के सपने में आकर अपने शव के बारे में जानकारी दी और फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनसे सेना को लगने लगा कि वह जीवित हैं और आज भी देश की सेवा कर रहे हैं। इस भारतीय सैनिक ने 1980 के दशक में विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र यानी सियाचिन की मलाउन पोस्ट पर दुश्मनों से अकेले लोहा लिया था। इस सैनिक का नाम था ओम प्रकाश, जो शहीद होने के बाद ओपी बाबा के नाम से मशहूर हो गए। हालांकि आज भी ओपी बाबा और उनके पीछे की कहानी रहस्यों से भरी है, लेकिन सैनिकों का मानना है कि ओपी बाबा की आत्मा आज भी उनकी रक्षा करती है और देश की सेवा में भी तत्परता से जुटी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि ग्लेशियर पर जब भी कोई मिशन पूरा होता है तो उसकी एक रिपोर्ट ओपी बाबा के मंदिर में जरूर जाती है। जब भी कोई मुसीबत आनी होती है तो ओपी बाबा सपने में आकर पहले ही उसके बारे में बता देते हैं। जैसलमेर के थार रेगिस्तान से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर मातेश्वरी तनोट राय का मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर की बदौलत भारत 1971 का युद्ध जीता था। ऐसा कहा जाता है कि 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय सीमा में 4 किलोमीटर तक घुस आई पाकिस्तानी सेना इस मंदिर को पार नहीं कर पाई थी और उसके द्वारा बरसाए हुए गोले भी इस मंदिर पर बेअसर रहे और जो भी बम मंदिर के परिसर में गिरे वो फटे भी नहीं।